अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीआईए की निजकारी के बाद एक नई बहस ने जन्म ले लिया है और अवामी सतह पर कई संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बात इस तरीक़ाकार पर हो रही है जिसके तहत ये डील तय पाई। बताया जा रहा है कि मजमूई बोली 135 अरब रुपए की है, मगर इसमें से हुकूमत को सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि बाकी रकम खुद ही पीआईए पर लगाई जाएगी। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हकीकत में हुकूमत पीआईए सिर्फ 10 अरब रुपए में फरोख्त कर रही है, क्योंकि बाकी पैसा तो इसी अदारे पर खर्च होगा। ये बात आवाम को इसलिए अजीब लग रही है कि अगर 125 अरब रुपए की सरमायाकारी मुमकिन थी तो वह पहले ही क्यों ना कर दी गई। अगर यही सरमायाकारी पहले कर दी जाती तो शायद पीआईए को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया जा सकता था। इससे पहले जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसी तरह की पेशकश की थी तो इस पर भी शदीद तनकीद हुई थी, मगर अब एक नया मंसूबा लाकर वही काम मुख्तलिफ अंदाज में किया जा रहा है। आवाम ये सवाल भी कर रही है कि इस पूरे मामले में असल फायदा किन ग्रुप्स को पहुंच रहा है। बात हो रही है आरिफ हबीब ग्रुप और फौजी फर्टिलाइजर्स ग्रुप की, जिन्हें इस डील के नतीजे में बराह रास्त फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे अहम नुक्ता पीआईए के बैरून मुल्क असासों का है, खास तौर पर अमेरिका में वाक़िया रोजवेल्ट होटल। ये होटल पीआईए की मालकियत है और माहिरीन के मुताबिक इसकी मालियत 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान पाई जाती है। माजी में हुकूमत ने इसे तकरीबन 1 अरब डॉलर में बेचने की कोशिश की, मगर कोई खातिर ख्वाह खरीदार सामने नहीं आया। अब जब पीआईए की निजकारी मुकम्मल हो चुकी है तो ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि रोजवेल्ट होटल का मुस्तकबिल क्या होगा। इत्तलाआत के मुताबिक अब ये असासे नए खरीदार के कंट्रोल में आ चुके हैं और वो चाहें तो इसे बेचें या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। यूं ये तासुर मजबूत हो रहा है कि 10 अरब रुपए में पीआईए हासिल करके इसके जरिए अरबों डॉलर मालियत के असासों तक रसाई हासिल कर ली गई है, जो आवाम के लिए तशवीश का बायस बन रही है।